ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन कोर्स भाग 13 में आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज हम जानेंगे काल चक्र के रहस्य के बारे में, या हम कहें सृष्टि चक्र के रहस्य के बारे में, जिसे स्वयं जो परमपिता परमात्मा, जो सर्व धर्म के आत्माओं के पिता हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत के जो ज्ञाता हैं, उन्होंने हमें प्रामाणिक तौर पे बताया है। तो पहले हम समय पर बात करते हैं। समय के लिए कौन कौन सी बातें प्रचलित है जो कही जाती है। कहते हैं समय बड़ा बलवान है, एक बार समय हाथ से निकल गया तो दोबारा कभी वापस नहीं आता है। कहते हैं जो समय को नष्ट कर देता है, समय भी उसे नष्ट कर देता है या बर्बाद कर देता है। जो समय के साथ चलता है वही जो है सफलता को प्राप्त करता है। ये तो समय की बात हुई, लेकिन आज हम जानने वाले हैं सृष्टि चक्र के बारे में। और सृष्टि चक्र का रहस्य भी बहुत ही गूढ़ है। जैसे और जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ, जीवन चक्र से जुड़ा हुआ है, और कार्मिक अकाउंट कर्म सिद्धांत से ये जुड़ा हुआ है। तो आज सृष्टि चक्र को जानने से पहले हम कुछ ऐसे कुदरती जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, कुछ ऐसे चक्र के बारे में हम जानेंगे जिससे इस सृष्टि चक्र को जो समझना जो अति सहज हो जाएगा। इस संसार में कई ऐसी प्राकृतिक घटनाएं हैं या कई ऐसी कुदरती जो चक्र है जो निरंतर चल रही हैं, जो कभी रुकती नहीं है, फिर से उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है इस पे। और जो भी चक्र चल रहे हैं सबकी एक निश्चित अवधि में वो चक्र पूरा होता है, और वो चक्र पूरा होने के बाद फिर से वो चक्र चलना शुरू होता है। जैसे रात और दिन, ये रात और दिन का चक्र सभी कहते हैं रात और दिन का चक्र है, तो ये निरंतर चल रहा है, ये कभी रुकने वाला नहीं है। और फिर से वही प्रक्रिया फिर से वो दोहराई जाती है, रात के बाद दिन और दिन के बाद रात। तो 24 घंटे का दिन और रात होता है, और दिन और रात में 4 पहर होते हैं, एक सुबह है, एक दोपहर है, शाम और रात्रि। और इस प्रकार ये चक्र निरंतर चलता रहता है। इसी प्रकार से आज हम कहें कि जो मौसम का, ऋतुओं का चक्र है, ग्रीष्म के बाद जैसे कहते हैं ना 4 ऋतु आती है, ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, बसंत ऋतु। तो ये 4 जो ऋतुएं हैं ये भी जो वर्ष में बार बार जो है वो अपने समय पे वो आती और जाती रहती है। इसी प्रकार से आज जीवन चक्र की हम बात करते हैं। एक बच्चा जो छोटा होता है, धीरे धीरे बाल्य अवस्था से जो युवा अवस्था में पहुंचता है, फिर प्रौढ़ा अवस्था में और वृद्धा अवस्था में पहुंचकर एक दिन वो शरीर को त्याग करता है। लेकिन उस शरीर को त्याग करने के बाद आत्मा फिर से पुनः जन्म ले लेती है, फिर से वो शरीर धारण कर लेती है। इसी प्रकार से आज देखा जाए तो आज पानी का बरसना भी एक चक्र की तरह है। जो समुद्र का पानी, नदियों का पानी है, वो भाप में गर्म होकर सूर्य की गर्मी से वो भाप बनकर उड़ जाता है और फिर से ठंडा होकर के फिर वो बरस जाता है। तो ये प्रक्रिया भी जो वर्षा की ये चलती रहती है। इसी प्रकार 7 दिन जो होते हैं तो वो संडे से लेकर के फिर से अगले संडे तक ये 7 दिन वो पूरा कर लेता है। तो फिर से संडे आएगा, आज जैसे सोमवार है, एक हफ्ते के बाद फिर से सोमवार आता है। तो देखिए कि ये 7 दिन के अंदर एक चक्र जो है रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार से जो भी चक्र हम देख रहे हैं एक निश्चित अवधि में ये रिपीट होता है। मनुष्यों की बनाए हुए टाइम घड़ी कोई देखे 12 से जो काटा है वो घूमना शुरू होता है, और एक 12 घंटे के पश्चात फिर अपने स्थान पे आकर फिर 12 बजता है, और 12 बजने के पश्चात फिर भी जो है वो घूमना शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं सृष्टि चक्र। ये जो सृष्टि है 4 युगों का चक्र निरंतर लगा रही है। इस सृष्टि में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग हम सभी जानते हैं। आज देखो दुनिया में किसी से पूछो तो कहते हैं कौन सा युग चल रहा है, कहते हैं कलयुग चल रहा है। लेकिन सभी जानते हैं कि सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर और द्वापर से कलयुग आया है, और ये सभी कहते भी हैं कि फिर से सतयुग आने वाला है। मतलब ये चक्र भी निरंतर चल रहा है। ये चक्र जो है कभी भी रुकने वाला नहीं है। और आज इस सृष्टि चक्र के रहस्य को हम जानेंगे। तो ये जो सृष्टि चक्र है ये 5000 वर्ष का है।
कोई लाखों वर्ष की बात नहीं है। आज लोग लाखों वर्ष की बात करते हैं, उसका कोई ठोस प्रमाण उनके पास नहीं है। लेकिन वास्तव में ये 4 युग जो चक्र लगाते हैं, ये 5000 वर्ष में कंप्लीट हो जाते हैं और इसका प्रमाण लगभग सभी धर्म ग्रंथों में ही है। आज देखो कहते हैं महाभारत युद्ध के लिए हिंदू धर्म में है, महाभारत जो युद्ध है उसको 5000 वर्ष हुए हैं। साथ ही इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ में भी लिखा है कि 5000 वर्ष के बाद कयामत का समय आता है। और क्रिश्चियन धर्म के लिए कहा जाता है कि ईसा से 3000 वर्ष पूर्व भारत स्वर्ग था। तो 2000 वर्ष लगभग ईस्वी जो सन चल रहे हैं, तो 3 और 2 5 पूरे हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो मायन जो कैलेंडर संस्कृति है, तो उसमें भी जो मायन उसमें भी क्या है, उसमें भी 5000 वर्ष का उल्लेख है। इस प्रकार से लगभग सभी जो लोग इसे मानते हैं और इसका जो प्रमाण है जो हम अभी आपको बताएंगे। तो देखा जाए सृष्टि चक्र 4 बराबर भागों में बटा हुआ है। एकदम इसे स्वास्तिक के रूप में दर्शाया गया है। तो स्वास्तिक का मतलब क्या है कि जो है वही सही है, ठीक है। सुअस्ति माना जो है वो शुभ है। हर घड़ी इस सृष्टि चक्र का क्या है, शुभ है। तभी तो गीता में कहा है, कहते हैं ना कि अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो चुका वो अच्छा हुआ और जो होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि हर घड़ी इसकी शुभ है। इसी प्रकार से हम कहेंगे ये जो है ये सृष्टि चक्र है, ये बराबर भागों में बटा हुआ है। स्वास्तिक की 4 भुजाएं देखो ये दिखाई गई है। और इस स्वास्तिक जब लोग बनाते हैं तो उसमें 4 बिंदु लगाते हैं। तो जो बिंदु आत्मा जो पॉइंट स्वरूप है, लाइट का जो पॉइंट है, एक प्रकाश की जो बिंदु स्वरूप है, वो आत्मा चारों युग में कि उसकी स्थिति को जो है भुजाओं के रूप में बताया गया है कि हर युग जो है आत्मा की स्थिति को वो दर्शाता है, क्योंकि परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है। तो देखिए जो 4 युग है, तो हर युग 1250 वर्ष है। सतयुग 1250 वर्ष, इसे गोल्डन कलर में दिखाया गया, गोल्डन एज है। सृष्टि के प्रारंभ में सृष्टि जो नई थी तो बहुत सुंदर थी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब नया मकान जब बनकर तैयार होता है वो कितना खूबसूरत होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगता है, वो मकान पुराना होने लगता है, तो उसकी जो सुंदरता वो धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, मकान जर्जर होने लगता है। आज जो बच्चा है वो जो बहुत ही खूबसूरत होता है, युवा काल में भी खूबसूरती होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र वो पार करता जाता है और जब वृद्धावस्था को पाने लगता है उसकी सुंदरता चली जाती है, पहले जैसी वो सुंदरता नहीं रहती है। इसी प्रकार सृष्टि के जो आदि काल में, ये सृष्टि के प्रारंभ में ये सृष्टि बहुत खूबसूरत। तो यहाँ पे दिखाया है जो स्वास्तिक की जो भुजा है दाहिने हाथ की ओर जो है मुड़ी हुई दिखाते हैं, दाहिने हाथ की ओर है। इस प्रकार से यहाँ पे राइट हैंड से अच्छा काम किया जाता है, कहते हैं ना ये मेरा राइट हैंड है। हर शुभ कार्य जो है सीधे हाथ से किया जाता है। तो इस समय जो मनुष्य आत्माएं, जो भी आत्माएं यहाँ पे सृष्टि में थी, जिसे देव आत्माएं कहते हैं, वो बहुत ही संपूर्ण थी और बहुत ही सत्यता का युग था, श्रेष्ठता का युग था, राइटियस काम होते थे। इसको बाद में हम जो आगे की कोर्स में विस्तार से देखेंगे। तो ये था 1250 वर्ष, जहाँ श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था, जो कि पूरे धर्म जितने भी हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो कि सभी धर्म आत्माओं के जो पूर्वज हम कह सकते हैं, शुरुआत आदि सनातन देवी देवता धर्म से हुई है। इस प्रकार से यहाँ पे जितने भी उनके थे प्रजा, उनके परिवार आदि जो भी थे, वो सतयुग में थे और ये स्वर्णकाल का समय 1250 वर्ष का था। इसके पश्चात त्रेता युग में दिखाया है सिल्वर कलर, रजत कलर में दिखाया है कि जैसे आत्मा के अंदर धीरे धीरे देखिए जो आत्मा जन्म लेती जाती है, तो जन्म लेते लेते धीरे धीरे आत्माओं के अंदर उनके गुणों में, कलाओं में भी कमी आती जाती है। जैसे चंद्रमा होता है, चंद्रमा की जो पूर्णता है वो 16 कला संपूर्ण होती है, लेकिन 2 दिन बाद भी चंद्रमा प्रकाशवान होता है, लेकिन संपूर्ण नहीं कहेंगे ना, थोड़ी सी कमी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से 1250 वर्ष बाद जब त्रेता युग आया, तो उसमें क्या लग गया कि जो श्री राम के जो पूर्वज थे, जो सती की दुनिया में वो सूर्यवंशी थे, और त्रेता में श्री राम और सीता का राज्य आया और श्री राम के नाम के साथ चंद्र लग गया।
इस प्रकार से रामचंद्र सूर्यवंशी से चंद्रवंशी हो गए। और यहाँ पे भी जो उनकी बिरादरी थी, जो उनके कुल के लोग थे, उनके जो राज्य परिवार के प्रजा आदि जिन्होंने भी राज्य किया, तो थोड़ी सी 1250 साल के बाद जो आए तो परिवर्तन तो होगा ना। लेकिन वो परिवर्तन धीरे धीरे, ये प्रक्रिया कुदरती प्रक्रिया देखते हैं सृष्टि में, धीरे धीरे चलती है और धीरे धीरे पता ही नहीं चलता। इसी प्रकार से सृष्टि चक्र भी धीरे धीरे परिवर्तन की ओर बढ़ता ही चला जाता है। तो इस प्रकार त्रेता युग में भी वो श्रेष्ठाचार्य युग था। वो सनातन धर्म की आत्माएं यहाँ पर थी, देवी देवताएं थे, दिव्य गुण थे। और इस प्रकार जो दाहिना हाथ को नीचे की ओर दिखा दिया, नीचे झुक गया है, भुजा देखो यहाँ पे नीचे की ओर झुका हुआ है, वहां पे सीधे हाथ की ओर है और यहाँ पे सीधा हाथ झुक गया है। तो यहाँ भी श्रेष्ठाचारी जो लोग थे, लेकिन पहले की अपेक्षा यहाँ पे कमी आ गई। इसी प्रकार से तीसरा जो युग आया द्वापर युग। तो द्वापर युग में दिखाया है, जो कलर दिखाया है वो कॉपर कलर, ताम्र कलर दिखाया है कि सृष्टि परिवर्तन होता गया, तो सृष्टि नई से कैसे पुरानी होती जा रही है। और वहां पे जो आत्माएं थे वो भी जन्म लेते लेते उनके गुणों और कलाओं में कमी आती जा रही है और जन्म लेते हुए वो पिछले अपने अतीत को भूलते चले जा रहे हैं। तो ये जो 16 कलश संपूर्ण जो देवताएं, जो कि त्रेता तक जिनकी संख्या मानी जाती 33 करोड़, तो आज किसी से प्रश्न करो 33 करोड़ देवताएं कहाँ चले? धरती निकल गया कि आकाश, किसी के पास सही उत्तर नहीं है। कोई कहते हैं ऊपर स्वर्ग है, तो ऊपर तो कुछ भी नहीं है। आज के विज्ञान ने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। इसी प्रकार से नीचे भी कुछ नहीं है। तो जो देवताएं थे वही क्या हो गए, सृष्टि परिवर्तन के साथ जन्म लेते हुए वो नीचे की ओर उनकी गुण कलाएं उतरती गई और नीचे आ गए और वही आकर के द्वापर काल में पुजारी बन गए। इसलिए लिखा हुआ है ना, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। जो पूज्य थे और उनके अंदर जो गुणों कलाओं में कमी आ गई और यहाँ पे वो पुजारी बन गए। और सनातन धर्म की आत्मा एक कमी आने के कारण विकृति आ गई, देह का अभिमान आ गया, धीरे धीरे विकार उनके अंदर आने लगे। तो इस समय अपने को हिंदू कहलाने लग गए। और यहाँ पूजा भी किसकी की? एक परमात्मा शिव की करने के साथ जितने भी देवी देवताएं हैं, श्री राम की, लक्ष्मी नारायण की, श्री कृष्ण की, बहुत ज्यादा जो पूजा यहाँ पर हुई। इस समय भक्ति काल की जो श्रेष्ठ स्थिति थी। जैसे द्वापर काल आया तो आज उनकी गुणों और कलाओं में जब कमी आ गई, तो इस समय बाकी हीरो एक्टर और भी जो थे, ऑलराउंड एक्टर, जो सबसे मुख्य एक्टर तो देवी देवताएं थे, लेकिन और भी जो एक्टर, जो प्रमुख एक्टर है वो इस सृष्टि पर आते हैं। कहाँ से आते हैं, हमने पिछले कोर्स में बताया है पूरे प्रमाण से कि सभी जो है ऊपर से ये सृष्टि मंच पे आते हैं, आत्माओं का भी घर है। तो वहां से, क्योंकि देखो सृष्टि मंच में अपने अपने समय पर लोग रोल करने आते हैं। जैसे कोई नाटक चलता है तो नाटक में ऐसे नहीं कि सभी एक साथ उतर जाएं। जो भी एक्टर होते हैं, जिस समय उनका रोल होता है उस समय स्टेज पर आके अपना रोल करते हैं। तो जितने भी धर्म पिताएं हैं, हर एक का सन जो लिखा हुआ है उनके धर्म ग्रंथों में, तो जितने भी धर्म संस्थापक थे वो सुधार के लिए आए, एक पिलर का काम किया। जैसे मकान जैसे पुराना होने लगता है तो पुराने मकान को तुरंत तोड़ा नहीं जाता है, उसकी मरम्मत की जाती है, रिपेयरिंग की जाती है, पिलर लगाए जाते हैं, उसका रंग रोगन किया जाता है। इसी प्रकार धर्म पिताएं जो है और ऊपर से परम पिता के पास से ये सुधार के लिए आए। तो जैसे 2500 वर्ष हुआ और देवताएं जो दैवी कुल के आत्मा पुजारी बन गए, इस समय जो इब्राहिम जो है इस्लाम धर्म के संस्थापक है, तो वो आए ऊपर परमधाम से, 7वें आसमान से हम कह सकते हैं, वहां से आए और उस समय उन्होंने लोगों को जीवन जीने के सिद्धांत बताए। सिद्धांतों की उस समय कमी नजर आई और उस प्रकार जो लोग उन्हें मानने लगे, उनके सिद्धांतों को उन्होंने उस इस्लाम धर्म के कहलाए। इस प्रकार से उनका जो धार्मिक ग्रंथ है कुरान, तो उसमें जो विशेष सन लिखा हुआ है तो लगभग उसे 2500 वर्ष हो रहे हैं, क्योंकि अभी का जो समय है ये 5000 वर्ष पूरा हो रहा है, सृष्टि चक्र कंप्लीट होने जा रहा है। तो इस्लाम धर्म 2500 वर्ष हो रहे हैं। लेकिन जैसे इस्लाम धर्म आए, उसके इब्राहिम के आने के बाद 250 वर्ष के बाद कौन आया? बुद्ध की आत्मा।
बुद्ध धर्म पिता की आत्मा है। एक चीज और गौर करने की बातें हैं जो दुनिया में किसी को पता नहीं है। जितने भी धर्म पिता आए तो शरीर किसी और का था और उसके अंदर एक पवित्र जो आत्मा आई धर्म पिता की, और उसने पवित्रता के आधार से, आत्मिक बल के आधार से धर्म स्थापन किया। पहली बार जब धर्म पिता की आत्मा आई तो डायरेक्ट माँ के गर्भ में नहीं आई, वो जो है एक बड़े तन में आई, एक श्रेष्ठ तन में आई, और इस प्रकार से इब्राहिम की आत्मा भी उस तन में आई। तो एक शरीर में दो आत्मा थे, तो जो शरीर था उसके अंदर थी वो धर्म पिता की आत्मा। और उसके पश्चात जैसे बुद्ध की बात करते हैं तो देखो बुद्ध पहले क्या थे, बुद्ध के पहले के अगर जीवनी देखे वो राजा गौतम थे और उन्होंने संन्यास, गृहस्थी थे और गृहस्थ जीवन से उन्होंने संन्यास ले लिया और तपस्या करने एक पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठे थे और वहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब पेड़ के नीचे बैठने से ज्ञान की प्राप्ति तो नहीं हो सकती क्या बताइए? जी नहीं। तो जो गौतम की आत्मा जब बैठी थी तो बुद्ध की आत्मा ऊपर से उस तन में पवित्र आत्मा आई धर्म पिता की, तो हो गए गौतम बुद्ध। तो धर्म पिता की आत्मा गौतम नहीं है, उस शरीर में वो बुद्ध है और उन्होंने बौद्ध धर्म स्थापित किया और उस समय लोगों को सिखाया कि दया की, लोगों के बहुत हिंसा हो रहे थे, उन्होंने दया ही धर्म है, कर्म ही धर्म है, ये लोगों को नारा दिया और ये लोगों को पाठ पढ़ाया और बहुत लोगों की मार्गदर्शन किया, बहुत उन्होंने अच्छा कार्य किया, सेवाएं की, लोगों को नई दिशाएं दी। तो इस प्रकार से तो 250 हम कम कर देते हैं क्योंकि 2500 वर्ष में 250 साल हम कम कर देते हैं। इस्लाम धर्म को 2500 वर्ष हो रहे हैं जबकि बौद्ध धर्म को 2250 वर्ष। इनका जो धर्म ग्रंथ है धम्मपद है और इस प्रकार इनके जो धर्म को इतने वर्ष हो रहे हैं। इसके पश्चात आते हैं क्राइस्ट। तो क्राइस्ट भी जिस तन में आते हैं उस तन का नाम होता है जीसस, और जीसस के तन में जो एक पवित्र आत्मा धर्म पिता की आत्मा वो आते हैं क्राइस्ट, इसलिए कहते हैं जीसस क्राइस्ट। तो क्राइस्ट ने आकर के कहा गॉड इज लाइट और उन्होंने लोगों को प्रेम का संदेश दिया कि सबसे प्रेम करो। इस प्रकार से जो है ईश्वर पर विश्वास करना उन्होंने सिखाया, प्रेम करना, सभी के प्रति भावना रखना, तो ये जो है उन्होंने सिखाया। तो इस प्रकार से जो है बौद्ध के 250 वर्ष बाद कौन आए? जो क्राइस्ट आए। तो कितना फिर समय हम 250 साल कम कर देते हैं तो ईसा मसीह को लगभग 2000 वर्ष हो रहे हैं। 2000 ईस्वी कहते हैं ना, 2000 वर्ष हो रहे हैं और उनके बाइबल में लिखा हुआ है, उनके धर्म ग्रंथ में कि ईसा से 3000 वर्ष पूर्व भारत पैराडाइज था, मीन स्वर्ग था, हेवन था, जन्नत था जो हम कहे तो बिल्कुल क्लियर है ना। ईसा से 3000 वर्ष पूर्व भारत स्वर्ग था। तो 3 और 2 बिल्कुल 5000 वर्ष जो बिल्कुल कंप्लीट होते हैं। तो इस प्रकार से जो मुख्य जो है सनातन धर्म के बाद जो है जो धर्म आए वो 3 मुख्य धर्म आए और उसके बाद जो और भी धर्म पिताएं आते गए। इस प्रकार से अब द्वापर युग भी पूरा हो जाता है, अर्थात 3750 वर्ष सृष्टि चक्र के पूरे हो जाते हैं। अब सृष्टि चक्र जो है कलयुग में प्रवेश करता है। यहाँ पे जो भुजा है जो दिखाया है, जो उल्टी भुजा है ऊर्ध्वगामी दिखाया है, अर्थात यहाँ पे और भी पापाचार आदि बढ़ जाते हैं। तो जो कलयुग को आयरन एजेड कहा जाता है, बिल्कुल यहाँ पे काले कलर में दिखाया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे मनुष्य आत्माएं बिल्कुल कलाहीन हो जाती है और यहाँ लोगों के अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार बढ़ने लगते हैं, आत्मा तमो प्रधान हो जाती है। तो यहाँ अनेकों की पूजाएं आदि शुरू हो जाती है। अनेक धर्म, मठ, पंथ, आश्रम, समाज होने के बावजूद भी यहाँ पर किसी को शांति नहीं मिलती है और साथ ही साथ घर घर में झगड़े और धर्मों में झगड़े यहाँ शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कलयुग भी धीरे धीरे बीतना शुरू हो जाता है और इस प्रकार से अभी हम कलयुग के अंतिम पड़ाव पर है। सृष्टि चक्र घूम करके बिल्कुल अंतिम सिरे पर आ पहुंचा है। सृष्टि चक्र आप देखिए, ये जो घड़ी का कांटा जो सृष्टि चक्र में दिखाया गया है, ये 12 से घूमना शुरू हुआ था
और धीरे से घूम करके अब 12 पे पहुंच गया है और सेकंड का समय बाकी है 12 बजने में। आज देखो कि जब कोई चीज टूट जाता है तो लोग क्या करते हैं, तुमने इसका 12 बजा दिया। किसी से बदला लेना होता है, मजा चखाना हो तो कहते हैं ना उसका मैं 12 बजाता हूँ। लेकिन दुनिया का ही 12 बजने वाला है, अर्थात अति का अंत होने वाला है। एक सृष्टि परिवर्तन की, एक महापरिवर्तन की बेला है और इस प्रकार से ये सृष्टि का 12 बजने वाला अर्थात विनाश काल का समय है। लेकिन सृष्टि के 12 बजने से पहले, महापरिवर्तन से पहले परमात्मा आते हैं, विनाश के पहले। और ये दिखाया है सतयुग और कलयुग के बीच का युग। एक छोटा सा समय होता है जो परमात्मा अपना वायदा पूरा करते हैं। गीता में है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजम्यहम्। सुना है सभी ने, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है तो अधर्म का विनाश करने और सत्य धर्म की स्थापना मुझे आना पड़ता है। तो ये जो समय, वही समय ये चल रहा है। आज हम देख रहे हैं कि पाप चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। आज पूरी दुनिया को देखें, बाहरी रूप से, भौतिक रूप से देखा जाए, विज्ञान की रीति से देखा जाए तो प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस आपको दिखाई देगी। क्योंकि जो चीजें पहले नहीं थी, बटन दबाया हर चीज है, बहुत सुख सुविधाएं चकाचौंध आज की दुनिया में है। लेकिन नैतिकता की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही जो गिरावट आती जा रही है, लोगों के अंदर बुराइयां बढ़ती जा रही है, संबंधों में मर्यादा नहीं है, आज संबंधों में कलंक लगते जा रहे हैं। आज लोग एक दूसरे के विश्वास को खो रहे हैं, स्वार्थ आ गया है, सच्चा प्रेम नहीं रहा है। लोग एक माँ के बेटे जो एक खून, जो कहते हैं ना, सगे भी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, तो बाकी धर्मों की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। तो इस प्रकार से चारों ओर जो गृह युद्ध, धर्म युद्ध, आज युद्ध की स्थिति जो दिखाई दे रही है, तो ये जो समय है आज जो है पापाचार की अतिवृद्धि हो रही है। आज नारियों का जो जीवन है पूरी तरह से असुरक्षित हो गया है। कितनी ऐसी घटनाएं घटती रहती है, कितने हत्याएं हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ऐसे समय पर परमात्मा ही वो परिवर्तन कर सकता है। दुनिया की कोई भी मनुष्य आत्माएं, तो धर्म आत्माएं, देव आत्माएं, किसी के पास वो पावर नहीं है। क्योंकि सभी शरीर लेकर जन्म मरण में आने वाली आत्माएं हैं। भले देखो हर आत्माओं की कैटेगरी होती है, लेकिन सभी में सर्वश्रेष्ठ गॉड है, परमात्मा है। और वही परमात्मा ही इस सृष्टि में परिवर्तन कर सकते हैं। उसी के पास ही वो शक्ति है और किसी के पास नहीं है। तो वो दोनों के बीच में आते हैं, जिसे हम संगम युग के नाम से जानते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। एक छोटा सा युग बताया गया है, दो युगों को के बीच का युग संगम युग। और इसी समय जो परमात्मा और आत्माओं का जन्मों से बिछड़े हुए जो हैं, परमात्मा के घर से आए, तो आत्मा और परमात्मा का भी संगम होता है, जिसके बारे में आगे हम इस युग के बारे में भी बहुत अच्छे से आने वाले कोर्स में जानेंगे। तो इस प्रकार से इसी समय परमात्मा आकर सारी जो सृष्टि चक्र के बारे में बताते हैं, या कहेंगे पूरी विश्व का संपूर्ण इतिहास हमें बताते हैं। और इस प्रकार से जो यहाँ आकर के वो मानव को जो है श्रेष्ठ शिक्षाएं देते हैं। क्योंकि नया युग आने वाला है, क्योंकि सतयुग आएगा, लेकिन उसमें जाने योग्य भी तो मनुष्य आत्माएं चाहिए ना। तो परमात्मा स्वयं परम शिक्षक बनकर, टीचर बनकर वो गाइड करते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं। लेकिन उनको पहचानने वाले बहुत कम होते हैं। उनके श्रेष्ठ जो श्रीमत जिसको गीता में कहा गया है, उस सिद्धांत को मानने वाले, उनके बताए रास्ते पे चलने वाले, मर्यादा पे चलने वाले एक थोड़े से मुट्ठी भर लोग होते हैं। और वही आत्माएं आने वाले समय में उस सत्य की दुनिया के अधिकारी बनते हैं। ऐसे नहीं बनते। उस दुनिया में जो देवताएं होंगे, उन्होंने अभी इसी समय संगम युग में परमात्मा से राजयोग सीखा, अपने को उस योग्य बनाया, उस लायक बने, तब उस पोजीशन में जाते हैं। तो इसी समय परमात्मा आकर ये सारे राज हमें बताते हैं। अब बात रही, अब इतना तो समझ आ गया, अब एक बहुत बड़े रहस्य को हम खोल रहे हैं। ये जो सृष्टि चक्र के अंदर जो खेल चल रहा है, जिसे हम ड्रामा कहते हैं, नाटक कहते हैं, ये तो सभी जानते हैं। सृष्टि हमारा घर नहीं है, ना घर तेरा ना घर मेरा, ये दुनिया तो रैन बसेरा नाटकशाला है, कहते हैं ना।
आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर जो पिछला हमने बताया था। तो नाटक करने आए हैं तो नाटक का एक समय होना चाहिए ना। जब हम सभी को जाना है तो बिना खेल खत्म हुए कोई भी नहीं जाएगा। आज देखो कई लोगों को ये लगता है कि दुनिया में जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, लाखों लोगों की मौत हो रही है, लेकिन जो समस्या है जनसंख्या की वो कम नहीं हो रही, बढ़ते ही जा रही है। आज भारत में भी देखो अगर जनगणना किया जाए तो आज कमी नहीं आ रही है, तो विश्व में बढ़ रही है। तो इसका कारण क्या है कि ऊपर से आत्माएं आ रही हैं सृष्टि मंच में खेल करने के लिए, लेकिन वापस नहीं जा रही है क्योंकि खेल पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो जिसकी मृत्यु हो रही है यही वो पूर्व जन्म ले रही है, क्योंकि परमात्मा के बिना कोई भी वापस घर अपने से नहीं जा सकते, वही सभी आत्माओं को अपने घर वापस ले जाएंगे। तो इस प्रकार से इसलिए जनसंख्या समझ आया बढ़ती जा रही है। तो ये जो खेल है ये 5000 वर्ष का खेल है। जैसे कोई नाटक होता है, फिल्म होती है, जैसे वो 3 घंटे की 2.5 घंटे की फिल्म होती है, कोई सीरियल होते हैं, तो हर एक स्टोरी होती है। ध्यान से सुनेंगे। जैसे कोई फिल्म है, उस फिल्म की कहानी होगी, उसका डायरेक्टर होता है, ठीक है, प्रोड्यूसर होता है, डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर सबको निर्देश देता है क्या करना है। इसी प्रकार हीरो एक्टर भी होते हैं और सामान्य एक्टर भी होते हैं, जो शुरू से लेकर आखिरी तक भी रोल होता है, किसी का बीच का रोल होता है, कोई मेहमान कलाकार के रूप में झलक दिखा के चला जाता है, होता है ना। और जब वो नाटक कर रहे होते हैं तो उनको पता होता है कि हम नाटक कर रहे हैं और ये पूरी तरह ये सत्यता इसमें नहीं है, और फिर से हमें ड्रेस उतार के अपने घर चले जाना। ठीक यही बात यहाँ पे हो रही है। हम सब यहाँ पे खेल कर रहे हैं और जन्म मरण में आते हुए हमने यहाँ खेल करते अनेकों से अपने हिसाब किताब बना लिए, मनुष्य आत्माओं से उलझ गए और उसी को ही हिसाब किताब को चुकतू करने में जो है वो समय लगा रहे हैं। खेल यही तो खेल है, यही तो कर्मों के गति के अनुसार जो सृष्टि जो मंच में खेल चल रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा रहस्य है कि ये जो खेल है 5000 वर्ष का एक पूरी तरह फिक्स है, ये बन चुका है और हर बार ये चक्र जो है निरंतर चल रहा है और ये जो खेल है वो रिपीट होता है। ठीक है, सृष्टि चक्र कभी भी नहीं रुकने वाला घड़ी है। ये सृष्टि चक्र निरंतर चल रहा है, कभी भी अविनाशी चक्र है। 5000 वर्ष का चक्र पूरा करने के बाद फिर से सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग फिर से शुरू हो जाता है। तो विनाश होगा माना सृष्टि का विनाश नहीं होगा, सृष्टि के अंदर परिवर्तन होगा। ठीक है, आत्मा तो अमर है। इस प्रकार से जो है एक खेल चल रहा है। जैसे कोई फिल्म होती है तो कोई फिल्म एक बार बन चुकी है, आपने उस फिल्म को देखा, ठीक है, 3 घंटे की फिल्म देखा, लेकिन दोबारा उस फिल्म को देखने जाएंगे कोई चेंज नजर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि पहले से वो रिकॉर्डेड है, वो बन चुकी है। वही जो जो हुआ था, जो एक्टर थे, जो उनका रोल था, जो दृश्य था, वही आप देखेंगे। बिल्कुल सही बात है ना। इसी प्रकार से सृष्टि रूपी जो है जो मंच में जो खेल है, जो ड्रामा है, ये पूरी तरह से जो बन चुका है, फिक्स है। लेकिन बना भी है तो ये कर्म सिद्धांत पे बना है, ऐसा नहीं, ये पूरे कार्मिक अकाउंट पे बना हुआ है, जो जीवन चक्र के आधार पे ये बना हुआ है। तो ये जो है इसलिए इसके लिए कहते हैं सृष्टि चक्र के लिए बनी बनाई बन रही, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही, अब नया बनने वाला नहीं है। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो, उसी की चिंता करो जो नया होने वाला है। अर्थात अभी हम जो कुछ भी है, आज देखिए अभी कौन सा जो भी समय चल रहा है, 2021 चल रहा है, 2021 में जो समय चल रहा है, आज का जो दिन है, जो घटना घट रही है, ये घटना पहले भी घट चुकी है। आज से 5000 वर्ष पहले भी यही समय था, 2021 था, आज का दिन था, आज यही महीना चल रहा था, और जो मेरे साथ घटा है ये सेम घट चुका है। आज लोग भविष्यवाणी क्यों करते हैं? जितने भी भविष्यवेता है वो भविष्यवाणी जो पहले करके गए हैं और वो पूरी क्यों हो रही है? क्योंकि कालांतर में जो घटनाएं हो गई है तो कई जो है उसको कैच करती है जो आत्माएं हैं। ठीक है, कईयों में कैचिंग पावर होती है और बता देते हैं ऐसा होने वाला है, और कोई रोक पाता है क्या उसको? कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो घटना हो चुकी है और उसको होना ही है। तो यही जो कुछ भी हो रहा है जो है वो पूरा रिपीट हो रहा है, पहले से निर्धारित है और कर्म सिद्धांत पर है। इसी प्रकार से पूर्ण जो कुछ भी हो रहा है, जैसे
अभी जैसे मेरे द्वारा आप सभी सुन रहे हैं, तो ये मैंने 5000 वर्ष पहले भी इसी टाइम पर मैंने ऐसे ही सुनाया था। जो मैं दिख रही हूँ, जो मेरा नाम रूप है, ऐसा ही था। आप जो हैं, जिस स्थान पर हैं, जो आपका परिवार है, इस टाइम पे ऐसा ही था। और 5000 वर्ष घूम करके फिर यही समय आएगा तो ऐसा ही होगा। इसलिए जो कुछ भी इस दुनिया में घटना घट रही है, पहले भी वो घट चुकी है। इसलिए गीता में कहा कि इसकी जो है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो चुका अच्छा होगा, जो होगा वो भी अच्छा होगा। क्योंकि जो होने वाला है वो भी जो है वही होगा जो पहले हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं, कई बार लोगों को जब हम बताते हैं कि पहले से फिक्स है, तो लोग कहते हैं फिर हम कर्म क्यों करें। जब सब कुछ पहले से होना है, तय है, फिर तो कर्म करने का मतलब है ही नहीं। ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो ड्रामा कहते हैं इसको, ठीक है, ड्रामा चक्र जो है, सृष्टि चक्र को ड्रामा कहते हैं। तो ड्रामा जो है वो एक कहते हैं ना कि जैसे ब्रेक है। जैसे कोई मोटर पे बैठता है या कोई मनुष्य गाड़ी चलाता है, तो ब्रेक को ही पहले से अगर दबा दे तो क्या होगा, गाड़ी तो नहीं चलेगी ना। ब्रेक को कंडीशन देकर लगाया जाता है, ब्रेक कहाँ पे मुझे लगाना है। तो ड्रामा रूपी ब्रेक को पहले नहीं लगाना है ना। अगर ऐसे कोई लगाकर बैठ जाए तो क्या होगा। मान लो कोई व्यक्ति कहता है कि जब सब कुछ पहले से रिकॉर्डेड है और सब रिपीट हो रहा है, वही जो पहले हुआ था वही हम करेंगे, आगे भी जो होने वाला है वही होगा जो हम जो पहले कर चुके हैं, ठीक है। कल वही होगा जो 5000 वर्ष पहले हम कर चुके हैं। फिर चुपचाप बैठ जाए, ठीक है। हम कहीं कुर्सी लगाकर कोई बैठ जाता है कोने में, कुछ नहीं करूंगा, कितनी देर तक बैठेगा, 1 घंटा 2 घंटा, भूख तो लगेगी, प्यास तो लगेगी, कर्म तो करेगा ना। तो कर्म करना ही पड़ेगा, बिना कर्म के फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। आज भी दुनिया में हम देख रहे हैं कि कर्म के बाद ही फल की प्राप्ति होती है। तो ड्रामा का ज्ञान परमात्मा ने इसीलिए दिया है कि जो घटना घट जाती है उसके पीछे जो है जो क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क मत लगाओ। ये हमें जीवन को आनंद से जीने के लिए जो ज्ञान हमें बहुत मदद करता है। कितना क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना था, ये उसका रोल था जो हुआ। उसका हीरो का रोल था विलेन, मतलब सृष्टि मंच में इसने इसी समय पर उसने काम किया था। भले दुनिया के हिसाब से हमें जो करना है उसके साथ सलूक जो भी वो तो करते हैं, लेकिन आज जो है इससे एक निश्चिंतता बनी रहती है, अंदर में हलचल नहीं होती। नथिंग न्यू, एक एक घटना जो भी घट रहा है नथिंग न्यू, ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार से जो है फिर से सतयुग आने वाला है और फिर से वही चीज रिपीट होगा। सतयुग आएगा, फिर त्रेता आएगा, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर 2021 सन आएगा। तो इस प्रकार एक प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसी समय परमात्मा आते हैं और आकर के यहाँ पे जो आत्माएं है ना भगवान से पढ़ाई पढ़ते हैं, क्योंकि आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारेश्वरी विश्वविद्यालय का उद्देश्य ही है, यहाँ का टीचर है वो परमात्मा है। हम माध्यम बने हुए हैं औरों को देने के लिए, लेकिन हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी विद्यार्थी हैं। परमात्मा हमें पढ़ाते हैं और एक श्रेष्ठ जीवन बनाने की पढ़ाई, प्रैक्टिकल लाइफ बनाने की पढ़ाई। ऐसे नहीं खाली सुन लिया सुना दिया, ऐसा नहीं है। अपने जीवन में परिवर्तन जब हम करते हैं तो इसी प्रकार से अभी ही सर्टिफिकेट लेते हैं। अभी कई लोग जैसे कहते हैं ना ये तो देवता है देवता, लाखों लोगों के जीवन में इतना परिवर्तन आ गया जो पहले भी नहीं था। लोग कहने लगे, पहले लोग कहते थे तो असुर है असुर, और आज उनको कहते तो देवता है देवता। अर्थात अभी संस्कार को अपने हम श्रेष्ठ बनाते हैं परमात्मा की याद से, फिर इस शरीर को छोड़ने के बाद आत्मा की श्रेष्ठता के अनुसार वो तो देवत्व का जो शरीर है, कंचन काया मिलने वाला है। तो इसी प्रकार से जो आत्माएं इस समय परमात्मा से पढ़ाई पढ़ती हैं वही देवी देवता बनती हैं सतयुगी दुनिया में, त्रेता में, और वही डिग्री लेती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से, और दूसरी बात एक चीज और है, जब वही चीज रिपीट हो रहा है तो पढ़ाई भी कौन पढ़ती है। जब देवता जो बनती है उन्हीं को देवता बनना है भाई। बार बार जो है रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो वही हो रहा है। तो जो देवता बने थे, जो 33 करोड़ देवी देवताएं थे, अगले बार भी उन्हीं को बनना है।
और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो यहाँ पढ़ाई पढ़ेगा, परमात्मा से अपने जीवन को परिवर्तन करेगा, वही देवता बनेगा। तो पढ़ाई भी कौन पढ़ेगा? वही आत्माएं पढ़ेंगे जो सतयुग के स्टार्टिंग से जो आत्माएं आई हैं और सभी धर्म की आत्माओं के साथ मिक्स हो गए हैं, है ना। यहाँ पे है तो सभी धर्म की आत्माएं एक पिता के बच्चे, है ना, लेकिन हर एक का रोल अपना अपना समय है। तो पढ़ाई आप किसी को कितना भी नॉलेज दे दो, ज्ञान दे दो, भले इसका 100% प्रमाण भी दे दो, लेकिन वो पढ़ाई नहीं पढ़ेंगी, वो मुश्किल लगेगा। नहीं नहीं नहीं, ये जीवन की जो मर्यादा है ना, ये श्रेष्ठ धारणाओं को हम जो है हम धारण नहीं कर सकते, हम पवित्र जीवन नहीं बना सकते। लेकिन जो देवता कुल के आत्माएं जो थी, जो भी बीच में मिक्स हो गए हैं, उनके अंदर पूर्व संचित संस्कार है और वही आत्माएं यहाँ पे आएंगे और फिर से पढ़ाई पढ़कर वही पद को पाएंगे जो उन्होंने पाया था। उतनी ही पढ़ाई पढ़ेंगे जितने पढ़े थे। तो द्वापर काल की आने वाली आत्मा, द्वापर काल की जो आत्मा होगी वो यहाँ पढ़ाई पढ़ने नहीं आएगी, क्योंकि फिर से द्वापर काल में आना है। कलयुग वाली आत्मा भी यहाँ पे परमात्मा के पास आके पढ़ाई नहीं पढ़ेगी, लेकिन ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली, शुरू से आने वाली जो आत्मा है, सतयुग से आने वाली जो आत्मा है, वही आत्मा ही यहाँ पे आकर के फिर से जो मनुष्य आत्मा है और यहाँ आकर अपने उस पोजीशन को ईश्वर के द्वारा डायरेक्ट राजयोग के माध्यम से श्रेष्ठ ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई से वो अपने फिर से उस पोजीशन को प्राप्त करेगी। इस प्रकार से सृष्टि चक्र निरंतर चल रहा है, ठीक है। इसके डायरेक्टर परमात्मा है। तो इस समय हम बोल सकते हैं ऑडिशन पीरियड है। जैसे कि आज जो है सतयुग और त्रेता जो दुनिया आने वाली, पहले जो स्वर्णिम युग, जो जन्नत, जो बहिष्ठ हेवन आने वाला है, उसके लिए ऑडिशन हो रहे। भगवान डायरेक्शन दे रहा है, बहुत ऊंचा डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। तो उसमें जो जितना ज्यादा जो है जो फॉलो करता है, अपने जीवन में उतारता है, उस हिसाब से उसको पोजीशन मिलेगा। क्योंकि सतयुगी दुनिया जो आने वाली है, वहाँ राजा भी होंगे, प्रजा भी होंगे, दास-दासी भी होंगे, हर प्रकार की कैटेगरी होंगे। तो वही लोग होंगे जो इस समय पढ़ते हैं और पढ़ाई करके अपने को जो बनाया है। तो इस प्रकार से 4 युग के बारे में और जो सृष्टि चक्र के बारे में, ड्रामा के बारे में, आशा है आप सब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और फिर हम अगले कोर्स में बहुत ही डीप में विस्तार से जाएंगे और इसमें जो एक एक युग के बारे में और भी बहुत गहराई से क्या होगा, कैसे होगा, जो हमें परमात्मा ने बताया है, उसके बारे में आने वाले कोर्स में हम देखेंगे। अच्छा, ओम शांति।